भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी आइए अपने वीडियो में पढ़ते हैं। पढ़ के अपने मन को शांत और शुद्ध करते हैं। बहुत साल पहले मथुरा राज्य में कंस नाम का एक राजकुमार रहता था। वह बहुत लालची और चालाक था और राजा बनना चाहता था। भले ही उसका पिता उग्रसेन वास्तविक शासक था, अतः उसने अपने पिता को बंदी बना लिया था और छल से राजा बन गया। मथुरा में लोगों के लिए यह कठिन था क्योंकि उनका नया राजा बहुत ही अन्यायी और दुष्ट व्यक्ति था। कंस की बहन देवकी का विवाह होना था। देवकी का विवाह राजा वसुदेव से होगा। कंस खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वासुदेव का राज्य भी उसका हो जाएगा। एक बार जब देवकी और राजा वासुदेव का विवाह हो गया तो कंस ने फैसला किया कि वह उन्हें अपने घर ले जाएगा। जैसे ही कंस उन्हें घर ले जाने के लिए रथ पर बैठा, उसने एक दिव्य आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि दुष्ट कंस, तुम्हारे अंत निकट है। तुम्हें इसका पता नहीं, किंतु देवकी का विवाह राजा वसुदेव से करके तुमने अपनी मृत्यु को निकट ला दिया है। देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र जो उत्पन्न होगा वह तुम्हारा वध करेगा। दिव्य वाणी और उसने जो कहा उसे सुनकर कंस बहुत भयभीत हो गया, लेकिन जल्द ही उसका डर गुस्से में बदल गया। उसने देवकी को मारने का निश्चय किया क्योंकि माँ न होती तो वह बच्चे को कैसे जन्म दे सकती थी। इसीलिए उसने उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। राजा वसुदेव यह देखकर भयभीत हो गए कि कंस क्या करने वाला है। वह अपने घुटनों पर गिर गए और कंस से देवकी को न मारने की विनती की। कंस, कृपया अपनी बहन को मत मारो, मैं तुम्हें सारे बच्चे दूंगा। कंस ने कुछ देर सोचा और कहा, नहीं तो तुम्हें मेरे बंदी बनकर मेरे महल में रहना होगा। जल्द ही कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और उन्हें अपने महल में जेल की काल कोठरी में डाल दिया। हर बार जब देवकी काल कोठरी में एक बच्चे को जन्म देती तो कंस तुरंत उसे मार डालता। जल्द ही उसने 7 बच्चों को मार दिया और यह सोचा कि वह अपनी बहन को उसके बच्चों को मारकर कैसे प्रताड़ित कर रहा है। अगले 9 वर्ष तक देवकी के और कोई संतान नहीं हुए। जल्द ही वह फिर से जन्म देने वाली थी। कंस अब बहुत डर गया था। मथुरा में दिन भर भयानक आंधी चली। आधी रात को बेटे का जन्म हुआ और सब कुछ शांत हो गया। देवकी इतनी खुश और भयभीत थी कि वह बेहोश हो गई, जबकि वासुदेव यह देखकर हैरान रह गए थे कि यह क्या हो रहा है। वह दिव्य वाणी जो पहले कंस से बोली थी अब वासुदेव से बोली, अपने बच्चे को अपने दोस्त नंद के नेतृत्व में गोकुल शहर ले जाओ। उनकी पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बच्ची की अदला बदली करे और लड़की के साथ तुरंत वापस आए। तुम्हारे 8वें पुत्र के जन्म के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। वासुदेव ने जैसा कहा था वैसा ही किया। अपने आश्चर्य के लिए उन्होंने पाया कि फाटकों पर पहरेदार सो गए थे और जेल के फाटक अपने आप खुल गए। जब वह नदी के पास पहुंचे तो उसने महसूस किया कि तूफान के कारण नदी बड़ी बड़ी लहरों में भर गई है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा नदी शांत हो गई। अचानक उन्होंने देखा कि उनके पीछे से एक बड़ा सा काला नाग निकला और वासुदेव बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि वे बच्चे के साथ ही मर जाएंगे, लेकिन सांप ने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए फन की तरफ वासुदेव के ऊपर खुद को फैला लिया। जल्द ही वासुदेव गोकुल शहर पहुंच गए, बच्चों का अदला बदली किया और वापस जेल में आ गए। जैसे ही उसने बच्ची को देवकी के पास कारागार के फर्श पर रखा, वह रोने लगा। देवकी की 8वीं संतान को मारने के लिए कंस दौड़ता हुआ आया। देवकी इस समय बेहोश थी और अब जाकर उसे होश आया। कंस बच्चे को बख्शने को तैयार नहीं था। वह दुनिया में किसी और से ज़्यादा खुद से प्यार करता था। उसने बच्चे को छीन लिया और उसे जेल की दीवारों के खिलाफ फेंक दिया, लेकिन बच्चा नहीं मरा। यह जेल की छत की ओर उड़ गया और एक उजाला प्रकाश ने जेल को भर दिया। एक बार जब प्रकाश मंद हो गया, कंस ने महसूस किया कि बच्ची ने देवी दुर्गा का रूप ले लिया है।
मूर्ख कंस, उसने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते और जो तुम्हें मार डालेगा वह पहले ही पैदा हो चुका है और जीवित है। एक दिन वह तुम्हें खोज लेगा और चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम्हें मार डालेगा। इस बीच नए बच्चे का जन्म हुआ पर गोकुल में खूब जश्न मनाया गया। सरपंच नंद ने बच्चे का नाम कृष्ण रखा और सभी बच्चों को आशीर्वाद दिए और उपहार देने लगे। ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में कृष्ण जन्म कहानी आप लोग कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नई कहानी में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।